बहुत लोगों को देखा होगा कि B12 के अच्छे सोर्स वाले फूड खाने से भी B12 नहीं बढ़ता है। उसके कई रीज़न होते हैं। B12 का जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो B12 जनरली जो हमें फूड में मिलता है वो जनरली प्रोटीन बाउंड होता है। तो जैसे ही ये B12 प्रोटीन बाउंडेड B12 आपके स्टमक में जाता है तो स्टमक में जो एसिड बनता है उसका काम होता है इसको अलग करना, किसको, B12 को उस प्रोटीन से अलग करना, वरना ये अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। फिर जब ये B12 फ्री हो जाता है प्रोटीन से बिकॉज ऑफ स्टमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक फैक्टर और बनता है स्टमक की लाइनिंग में या सलाइवा में भी मौजूद होता है, हेप्टोकोरिन। तो हेप्टोकोरिन इस फ्री B12 के साथ बाउंड हो जाता है। इस हेप्टोकोरिन का काम है इस बाउंडेड B12 को सेफली स्टमक से ड्यूडेनम में लाना, है ना। अब ड्यूडेनम में जैसे ही आता है, ड्यूडेनम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे पैंक्रियाटिक एंजाइम आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका मतलब पैंक्रियाज जो है ना वो रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ड्यूडेनम। तो जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है फ्रॉम पैंक्रियाज, ये क्या करते हैं, इस जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स किसका, B12 और हेप्टोकोरिन का, इसको तोड़ देता है। इसको तोड़ने से फायदा क्या होता है, इसके बाद एक और फैक्टर बनता है स्टमक की लाइनिंग में, उसको हम कहते हैं IF या इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर अब B12 से बाउंड हो जाता है, तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आगे चल के जो छोटी आंत है या स्मॉल गट है, उसका जो लास्ट पार्ट है या टर्मिनल पार्ट है, उसको हम इलियम कहते हैं, वहां पे इस कॉम्प्लेक्स को हमारी गट की सेल्स एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर सोचो, अगर आपका स्टमक एसिड प्रॉपर नहीं बन रहा है, आप एसिड को कम करने वाली दवाई खा रहे हैं लाइक पेंटाप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, तो एसिड कम बनेगा। जब एसिड कम होगा तो ये B12 को कैसे रिलीज कर पाएगा आपकी फूड से, तो प्रोटीन से बाउंड है, उसको तो रिलीज ही नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपको कोई ऑटोइम्यून टाइप की डिजीज है जिसमें कि हेप्टोकोरिन प्रॉपर नहीं बन रहा बाय योर स्टमक एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब इंटरनल लेयर, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो दूसरा जो कंपाउंड बना था वो प्रॉपर स्टमक नहीं बना पा रहा है, तब भी ये पूरा मैकेनिज्म हो ही नहीं पाएगा। तो हेप्टोकोरिन का काम था को स्टमक से ड्यूडेनम में ले जाना, और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम था ड्यूडेनम से टर्मिनल पार्ट ऑफ गट में ले जाना, फिर उससे सेल के अंदर ले जाना। तो स्टमक की एसिडिटी और स्टमक की हेल्थ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है B12 के एब्जॉर्प्शन में या कह लें डाइजेशन में। तो आप कितना भी, अगर ये तीनों प्रॉब्लम है, तो आपका कितना भी फूड रिच हो B12 में, आपको हमेशा ये डिफिशियंसी रहेंगी। इसका सोल्यूशन क्या करना है, हमें स्टमक के एसिड को प्रोडक्शन को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ सप्लीमेंट होते हैं, कुछ डाइटरी चेंजेस करने होते हैं, वो इतने शॉर्ट वीडियो में नहीं समझाए जा सकते। अगर पर्निशियस एनीमिया जिसको हम कहते हैं, अगर वो इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उसकी हमें डायग्नोसिस बना के उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तब भी नहीं होता है तो हाई डोज में फिर सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।